मैं सभी कार्यकर्ता की ओर से बैंक का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उनके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के टीडीसी के जिला के चेयरमैन उत्तराखंड की प्रभारी वेदिका है मेरे बड़े भाई रिश्पाल वर्मा जी। उसके बाद महिला मोर्चा जी से आग्रह करूंगा कि महिला मोर्चा की बहनें चित्र बैठकर मैडम शोभा जी को सम्मानित करेंगे। उसके बाद एससी मोर्चा के अध्यक्ष, इसलिए मैंने आ गई है। ये व्यक्ति है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का बलिदान की धरती है। ये जिला से उसका एंट्री हुआ था, मैंने नहीं देखा था अभी तक। बहुत बच्चे अभी तो बहुत साल से भाषण कर रहे थे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ, वो कठुआ से एंट्री किया, ऐसे भाषण कर रहे थे हम। हमारा साउथ से बहुत ज़्यादा भाषण भी होती है, फिर भी हम नहीं देखा था, आज देखने को लगा है। तो उसको पुष्पार्चन करने का मौका भी मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो हम इंस्पायर्ड हुआ इसी से। ऐसे एक दृष्टि से हम अभी आपका प्रेरणा लेके हम जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या भाषण किया था पिछले 50 साल से, और उसके पहले से क्या क्या हमारे बड़े लोगों ने भाषण किया था। अभी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का नेतृत्व में वो साकार हो रही है। हम भाषण कर रहे थे 370 को हटाना, 377 को हटाना, कश्मीर को फ्री करना, ऐसे भाषण बहुत साल से कर रहे थे, मगर कोई नहीं किया। हमारे सरकार आने के बाद अमित शाह के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में अभी 377 आता है, तो कश्मीर फ्री हो गई है। हमारे लिए बहुत खुश का बात है, केवल कश्मीर के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए वो खुश का खबर है। इसको अभी हम कुछ कर नहीं सके, अभी करके दिखाइए। श्याम प्रसाद मुखर्जी का बलिदान का उत्तर हम दिया है हमारा सरकार आने के बाद। हम भाषण कर रहे थे राम मंदिर बनाना, मंदिर वही बनाएंगे, वो डाला था। मंदिर बनाने का काम अभी चल रही है। मैं लास्ट वीक अयोध्या में थी, अभी फाउंडेशन लगी है। 2023 दिसंबर के पहले मंदिर, वही भव्य मंदिर बनाएंगे, वही अभी उधर हो रही है। ऐसा हमारे क्या क्या भाषण किया, उसका करने का मौका नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, हमारी सरकार को मिला है, हमको मिला है। अभी कश्मीर हमारे देश का मुकुट है, कश्मीर में चुनाव होना ऐसा आपका सभी का मन में है। एक हमारी सरकार आना है इधर, चुनाव करने के बाद अभी तो DDCA मेंबर 14 में 13 हमारी है। ऐसा रिजल्ट ये चुनाव MLA चुनाव में भी आना है। ऐसा हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। इसके 18 और 19 अक्टूबर को केंद्रीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे जी का जहाँ पर विजिट हुई, जो हीरानगर क्षेत्र और कठुआ क्षेत्र में वो आई, और कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री होने के कारण उन्होंने जो है पूरे कार्यक्रम जो है कृषि से उनके जुड़े रहे। महलों का भी जो ग्रुप से जुड़ी हुई है, महलें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से, उनके साथ भी कार्यक्रम हुए, और उन्होंने बहुत सारी जगहों में फील्ड विजिट भी करे, और कठुआ शहर के अंदर भी वो गए, और इस तरह से जहाँ भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में कठुआ में भी आए, और बड़े पैमाने पर हर विषय के ऊपर तकरीबन बात हुई। उसमें मंडियों की जो समस्या है और व्यवस्था है उसको लेके बात हुई। जो
मंकी मैन्स के चलते हुए जो कृषि के संबंध में बात हुई, मेडिसिन प्लांट और रोमा जैसी इंडस्ट्रीज यहाँ पर हो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे, उसके विषय में बात हुई। और यहाँ पर शुगर मिल के लिए भी जो है मसला होगा, और पहाड़ी एरिया में जो स्पेशल किस्म की फसलें लगे, हमारा जो हीरानगर का बॉर्डर का बेल्ट है उसके बारे में भी बातें हुई। किसान की आमदनी दुगनी कैसे करनी है, इसके बारे में भी चर्चा हुई। और एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें बहुत सहयोग रहा, और हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे उनको भी बड़े विस्तार से सुना गया उनका बात। और जो माननीय केंद्रीय जो मंत्री थी मंत्री महोदय जी ने पूरा संज्ञान लिया है, हर चीज़ नोट करी है, और आने वाले समय में इसका जो है फॉलोअप होगा। क्या देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में लगातार आ रहे हैं मंत्री जो आ रहे हैं आउटरीच प्रोग्राम से, आने वाले समय में लोगों को कितनी राहत या मिलेगी? ये बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है मोदी काल में कि जो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस है डोर स्टेप हो रही है। हमारे बीच में बैक टू विलेज के कार्यक्रम हुए, ब्लॉक डिविज के कार्यक्रम होते हैं, और अभी जो आउटरीच प्रोग्राम है, केंद्रीय मंत्री पहले भी केंद्रीय मंत्री आए थे 1.5 साल पहले, और अभी फिर से केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में आए। इससे लोगों के बीच में बड़ा अच्छा संदेश जा रहा है, और वो संज्ञान भी ले रहे हैं, लोगों की जो समस्या है उनका भी संज्ञान ले रहे हैं, और विकास कैसे करना है जम्मू कश्मीर का, इसके ऊपर भी जो है पूरा उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और इसका संज्ञान लिया। आने वाले में बड़े पैमाने पर हमारा जो जिला है उसके लिए और स्टेट है इसके लिए फ़ायदा होगा। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम जिसमें हमारी मैडम ऑनरेबल मिनिस्टर, हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर शोभा मैम, वो यहाँ आए कठुआ में, 2 दिवसीय उनका दौरा था। तो पहले तो उन्होंने आते ही सबसे पहले तो एक प्रोग्राम रखा था हमने दाले चक में, तो वहाँ आउटरीच प्रोग्राम में वो इंटरेक्शन लोगों के साथ हुई। वहाँ हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, एडमिनिस्ट्रेशन की, उनके साथ आए हुए ऑफिसर्स थे। तो मैडम ने पूरे तरीके से पूरे का पूरा वो सुना, और यहाँ की जो डेवलपमेंट, खासतौर पे किसानों के हित की बात, क्योंकि वो एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं, तो किसानों के हित की बात जो हम सब ने रखी, यहाँ कैसे होता है, क्या होता है, किससे नुकसान होता है, किससे हम फसल को और बढ़ा सकते हैं, हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमने मैडम की आगे रखी। मैडम जी ने आश्वासन दिया कि मैं ये जो आपने बातें रखी हैं ये सारी सेंटर में जाके पूरी डिस्कस करूँगी। जो कैबिनेट के मंत्री हैं, जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, जो मोदी साहब हैं, बैठ के सारा डिस्कस करके तो पूरे का पूरा इसका समाधान ढूंढेंगे, तो आपको लाभ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। पहला दिन था, उसके बाद वो एक फार्म में गए जहाँ वो मशरूम का वो प्लांट था, तो फिर उन्होंने उधर बताया, तो उसके डिपार्टमेंट के लोगों ने कि इस बेनिफिट कैसे हम युवाओं को दे सकते हैं, इसकी सब्सिडी कितनी है, जो सारा ब्यौरा लिया। उसके बाद मैडम आई चलेंगे सीनियर। और दूसरा दिन मैडम ने फ्लैग ऑफ किया, अमृत महोत्सव जो हमारा चल रहा है उसको लेके। उसके बाद फिर डेलीगेशन, फिर पहले फार्मर्स के साथ डेलीगेशन उन्होंने मिला, फिर बीडीसी के साथ, फिर डीडीसी के साथ, फिर सरपंच के साथ, फिर आम लोगों के साथ। कठुआ में आज सुबह से उन्होंने 4 घंटे तक कम से कम 5-6 डेलीगेशन के साथ बात हुई। वहाँ मंडियों के बारे में बात हुई, वहाँ कठुआ में कितनी मंडी और चाहिए उसके ऊपर बात हुई, हमारा बोरवेल जहाँ कितने चाहिए उसके ऊपर बात हुई, गंडी क्षेत्र की बात हुई, बॉर्डर की बात हुई, पहाड़ी क्षेत्र की बात हुई। सारी बातें मैडम के सामने आज रखी गई, हर डेलीगेशन में रखी, हर हमारे वीडीसी हो डीडीसी हो, सब ने ये खुले मन से बात रखी। और मैडम जी ने आश्वासन दिया कि ये मैं पूरे का पूरा सिस्टम इसको पूरा डिस्कस करूंगी ऊपर, और इसके ऊपर पूरा का पूरा समाधान। उसके बाद वो कृषि विज्ञान केंद्र गई, वहाँ उन्होंने उसका पूरा जांच की
कि यहाँ क्या है कैसे है। उन ऑफिसर्स ने भी, वाइस चांसलर आए थे कृषि विज्ञान केंद्र के, वहाँ वो पूरे एग्रीकल्चर के, हार्टिकल्चर सारे ऑफिसर्स थे, तो वहाँ भी उन्होंने पूरा जो जो डिमांडें रखी। उसके बाद लास्ट में मैम जाते जाते हमारे पार्टी ऑफिस में आए, और पार्टी ऑफिस जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे वर्कर्स थे उनके साथ इंटरेक्शन की, मिले, तो बातें रखी और उनकी फ्लाइट थी, वो चले गई। ये 2 दिन दिवसीय दौरा था मैडम। तो हम आश्वासन है कि मैडम ने दिया है आश्वासन कि ये काम जो आप 2 दिन में जो लोगों ने बताया वो पूरे के पूरे काम होंगे। और मातृशक्ति, एक उन्हें अलग से मीटिंग ली, जो NGOs जो जिसमें मैक्सिमम मातृशक्ति के साथ भी उन्होंने मीटिंग ली, और मातृशक्ति को भी उन्होंने कहा कि आप छोटे छोटे ग्रुप में, बड़े ग्रुप में बहुत सब्सिडी है, बहुत काम है, बहुत योजनाएं हैं, आप उनका लाभ लीजिए। जय हिंद, जय भारत।